एक बार की बात है, दो पंचायती दोस्त थे, दो पंचायती जुड़वा दोस्त। तुम जानते हो कौन? द लेजेंड चिंटू और मिंटू। चिंटुआ बहुत दुष्ट मंद बुद्धि, मिंटुआ थोड़ा दिमाग का मोटा बुद्धि का आदमी। तो चिंटुआ ने मिंटुआ से पूछा, क्या पूछा? बोला बेटा सुना है तुम रफ्तार सीरीज से, कंपटीशन वाला से, ऐसे मौसम से कुछ पढ़ के आए हो, इंटीग्रेशन। हाँ पढ़ के आए हैं, मिंटुआ बोला। तो बोला बताओ बेटे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? किस इंटीग्रेशन की जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है? इस इंटीग्रेशन की। तो मिंटुआ बोला पगले वगले हो क्या? ऐसा कोई इंटीग्रेशन होता है क्या? कुछ नहीं होता ऐसा, निकलो पहले यहां से। आज तो पढ़ लियो, कूड़ा करकट कर रहे हो। कह रहा नहीं होता है, हमको बताओ, हमको बताओ होता है इसका वैल्यू। हम जानते हैं, हम सीखे हैं, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब मिंटुआ परेशान, अब मिंटुआ परेशान, उसको समझ नहीं आ रहा है। अगर तुमको समझ में आया तो बताओ। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं एक और ऑसम लेक्चर रफ्तार सीरीज में कंपटीशन वाला पर पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। चिंटुआ मिंटुआ कुछ बातें कर रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में। क्या बातें कर रहे थे? अगर तुम्हें समझ में आया है तो तुम्हें बता दो, नहीं समझ में आया तो हम क्या करें? आओ पढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपने बताया था इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पहले हमें। अच्छा बताओ क्या बताया था? आपने बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। अच्छा, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, जो भी समझो तुम। यही सब बातें एक बार मैं अपने तेजस्वी बच्चे से कर रहा था। बहुत तेजस्वी था, अद्भुत तेजस्वी था। हमने उससे वैसे ऐसे बातें करी। हमने कहा क्या समझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में? कह रहा सर हम तो ये समझा। हमने कहा ये कहा है, ये कहा है? कह रहा सर जब बैटमैन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया ये आम आदमी बन गया, जब आम आदमी को इंटीग्रेट कर दिया तो बैटमैन बन गया। हमने कहा कैसे? कह रहे इसका चड्डी उड्डी उतार दिए, पैंट पहना दिए, बन गया आम आदमी। और जब इसका चड्डी उड्डी पहना दिए, लोगों को लगा दिए, बन गया बैटमैन। हमने कहा धन्य है प्रभु, कहां थे आप? कह रहा सर हमको इसे समझ में आया। हमने कहा ठीक है, बुरा नहीं समझा वैसे, है ना? चलो बड़ा आसम था ये। अच्छा अब क्या पढ़ना है? आओ बोरिंग तरीके से पढ़ें, मुझसे पढ़ें, ठीक है? अब यहां पे क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? देखो जब हम बचपन में थे, छोटू छोटू थे, तो हम किसी चीज को काउंट करते थे, 1 2 3 4 से जोड़ते थे ना। कैसे जोड़ते थे? जैसे मान लो हमें x को जोड़ना है तो हम बोलते थे x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते जाते थे, xn तक जोड़ लेते थे तो कोई क्वांटिटी बन जाती थी y, ऐसे बन जाती थी। जब हम बड़े हुए तो हमारे सर जी ने जिंदगी और कठिन बना दी। उन्होंने कहा ऐसे जोड़ते हैं। कैसे? ऐसे, इतना नहीं लिखते हैं, इसको और शॉर्टकट में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हमने कहा ई कहा है सर? तो उन्होंने बताया ये सम्मिशन का सिंबल है और ये बताता है 1 से लेके n तक आपको जोड़ना है। एक बार 1 रखोगे x1 आएगा, धन का सिंबल लगाओगे, प्लस का लगाओगे, x2 फिर x3, ऐसे करना है। मतलब इसी को शॉर्ट में सर जी ने ऐसे लिख दिया। फिर जब और बड़े हुए जिंदगी और नरक हुई, हम बढ़ते गए जिंदगी नरक होती गई। वाह वाह क्या बात है, हम बढ़ते गए जिंदगी नरक होती गई। फिर आए मैथ वाले सर, उन्होंने कहा इंटीग्रेशन करते हैं मतलब अभी भी जोड़ते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी को जोड़ते हैं। जब छोटी छोटी क्वांटिटी को जोड़ते हैं, dx 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 मतलब छोटी छोटी नन्नू नन्नू क्वांटिटी को जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं? तब इसी सिंबल को थोड़ा दूसरी तरीके से लिखते हैं और इसी तरीके को थोड़ा दूसरी तरीके से लिखते हैं। प्राण सूख गए हमारे। कैसे? उन्होंने कहा इसको ऐसे, इस सिग्मा सिंबल को ऐसे लिखते हैं, मतलब एस को खींच के सांप बना दो, एस को खींच के सांप बना दो। ये सांप बना दिया। इस सिंबल का नाम क्या है? इसको इंटीग्रल का सिंबल बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सुम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुम्मा बोलते हैं। जब तक स्पेलिंग नहीं लिखे थे तब तक तुम कुछ और समझ रहे थे ना। ज्यादा नॉटी ना बनो, समझे? नहीं मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, उल्लू कहीं का, उल्टा सीधा सुनता रहता है। ठीक है, ये
कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं। तो जहां ये सिंबल लगा था इसकी जगह क्या लगा दिया, ऐसा सिंबल लगाएंगे। तो मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन अभी बहुत डिटेल में समझाएंगे तो आपको मजा भी आने लगेगा। क्या है देखो, अगर मुझे मान लो कोई y है जो x के साथ बदल रहा है, उसको इंटीग्रेट करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, y dx लिखते हैं, ये आता है इंटीग्रेशन। ये नहीं पता है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, जैसे यहां पता था कहां से कहां जोड़ना है, यहां नहीं पता है तो ये कांस्टेंट लगा देंगे और इसका नाम हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या नाम हो जाएगा, यही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसके बारे में भी बहुत विस्तार से जानेंगे। ये क्या है, ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, जब हम जो है इसमें बाउंड्री लगा देते हैं, कैसे, इनिशियल से लेके फाइनल तक, और यहां क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट नहीं लगाते हैं क्योंकि काम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब हम यहां पर बॉक्स देखो कितना टेढ़ा बनाए हैं, बुढ़ापे में क्या करोगे जब इसे हाथ कांप रहा है तो, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। यहां बाउंड्री नहीं पता था, यहां बाउंड्री पता है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चिल ब्रो, अभी सब बताएगा मैं। आओ आओ थोड़ा बातें करें इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखो कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, हमें वो जानने बहुत जरूरी है। बाकी अभी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा आपको, और भी चाहिए क्या क्या होती है। हमें अभी बेसिक समझना है, क्या फॉर्मूले क्या है, उनको कैसे यूज करना, ये सीखना है हमें। तो देखो भैया, यहां पर हमें किसी dx को इंटीग्रेट करना है, ये 1 टाइम्स ऑफ dx, मतलब किसी dx को इंटीग्रेट करना है। बाउंड्री नहीं लगा इसीलिए इंडेफिनिट है। तो यार जब किसी dx को इंटीग्रेट करो, किसी छोटे 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 dx को मिलाओगे तो क्या जाएगा, चेंज इन x, चेंज इन x, चेंज इन x को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट x नहीं बन जाएगा। सर नहीं बुझाया, अरे कहे ऐसा रहे हैं बाबू, हम ये कह रहे हैं अगर ये जो है ऐसा है, बहुत छोटे छोटे dx पड़े हुए हैं, अगर इन छोटे छोटे dx को देखोगे तो इनको कंप्लीट करके क्या बोल सकते हो, इनको अगर आप बहुत छोटे छोटे dx है, अगर इनको आप जोड़ोगे, ऐसे जोड़ दोगे तो एक कॉन्टिन्यूअस लाइन नजर नहीं आएगी, एक कॉन्टिन्यूअस लाइन नजर आएगी। मतलब इनको आप क्या बोल सकते हो, यहां से यहां तक का क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं। ये यहां से यहां तक का क्या है, x है, ठीक है। तो क्या है, अगर आप कोई छोटे छोटे dx हैं ऐसे पल्सेस में पड़े हुए हैं, इनको आप जोड़ दो तो एक लाइन बन जाएगा, x बन जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत छोटे छोटे dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तभी तो dx का इंटीग्रेशन क्या आया, x आया। फिर अगर मान लो a टाइम्स ऑफ dx है तो क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी आफत है, 2 टाइम्स ऑफ x मतलब 2 गुना, 3 टाइम्स ऑफ x मतलब 3 गुना, तो यहां पे बढ़ता चला जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत वाली बात है। एक प्रॉब्लम है कहां, यहां पर। ये अगर x की पावर n आया तो क्या होगा, अगर x की पावर n को इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, x की पावर n को इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा। यहां पे एक बात ध्यान से सोचना, ये जो है ना, ये वाली बात, इसको में दिल बना देते हैं। हाँ, ये अगर n की वैल्यू -1 है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर n की वैल्यू -1 है तब फॉर्मूला मत लगाना, नहीं बहुत पाप पड़ेगा, सह नहीं पाओगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n होगा तो क्या मिलेगा, x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 मिलेगा, और कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। पावर बढ़ जाती है, डिफरेंशिएशन में घट जाती थी, यहां बढ़ जाएगी। ये इतनी बात होगी। तो सर अगर x की पावर माइनस हो गया तो क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा मिल रहा है x की पावर -1 dx, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है 1/x dx, तो क्या हो जाएगा, ये बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था। ये पढ़ा है ना आपने, d/dx ऑफ log x, ये 1/x आता था ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ओके सर हम समझता है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर -1 होगा पावर में तो वो बन जाएगा क्या, log x बन जाएगा। तो ये अगर -1 नहीं होगा, बाकी चीजें होंगी तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। समझ में आया। अच्छा, अगर sin x होगा तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। यहां माइनस लगेगा, इस बात का ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, ध्यान रखना थोड़ा फॉर्मूले में, नहीं खेल जाओ कहीं पे, ठीक है। फिर cos x का
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होगा। बहुत सारे रूल यहां नहीं बताएंगे, बहुत सारे रूल हमें आपको यहां नहीं बताएंगे, क्यों? इंटीग्रेशन में बहुत सारे रूल की जरूरत ही नहीं है, सही बता रहे हैं। इतना तो विश्वास कर ही सकते हो ना कि बहुत सारे रूल की कोई जरूरत नहीं। डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन में ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन हमें कुछ ही रूल की जरूरत है जितने नीट में आते हैं। तुम्हें नीट निकालना है ना, तुम्हें नीट में अच्छा नंबर लाना है ना, तुम्हें नीट में 180 नंबर लाना है ना, उतना हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? उससे ज्यादा आज तक कभी आया नहीं है, ठीक है? तो टेंशन लेना भी मत तुम, ठीक है? अब साइन mx होगा तो क्या होगा? साइन mx होगा तो जो वहां m होता था कोफिशिएंट बनता था, यहां m कहां होगा? नीचे जाएगा। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/m cos mx हो जाएगा। अब cos mx होगा तो क्या जाएगा? साइन mx हो जाएगा और यहां पे नीचे आएगा m। ऐसे e की पावर x तुमको पहले ही पता होना चाहिए, e की पावर x है अमर, e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है e की पावर x ही रहेगा। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x रहेगा। क्यों? e की पावर x अमर होता है ना, इसका कोई डिफरेंशिएशन कुछ कर सकता है ना इसका कोई इंटीग्रेशन भी कुछ कर सकता है। क्यों? है अमर अपना, मस्त है, मस्त जी रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और बहुत सारे बच्चों ने इस पर इससे रिलेटेड मीम्स भी शेयर करे हैं। गजब यार, तुम लोग इतना तेजस्वी हो, कहीं आगे ना निकल जाओ फिर लौटा तुमको लाना पड़े, ठीक है? तो क्या है ना कि e की पावर mx का क्या हो जाएगा? e की पावर mx और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा m। क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा m। क्यों? यहां डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है? क्यों आता है? ना जानो, ज्यादा अच्छा है, ना जानो ज्यादा अच्छा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जना भी देंगे कभी आगे जरूरत पड़ी तो, वैसे कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो बस चिल करो, इतना सीखो, ठीक है? अब आइए कुछ क्वेश्चन करना शुरू किया जाए, कुछ क्वेश्चन करना शुरू करें। अगर हमारे पास fx = 7 लिखा हो, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब मुझे लिखना है क्या है? 7dx को इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? 7dx को इंटीग्रेट करना है। तो 7 टाइम्स ऑफ dx को इंटीग्रेट करना है। बेटा अभी तुम विश्वास नहीं कर रहे होगे कि लग रहा होगा कहीं छोड़ छोड़ के तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जब कर लोगे ना इसको, और जब आप पढ़ लोगे मोशन 1D 2D लॉज ऑफ मोशन सब पढ़ लोगे, तुमको बाद में रियलाइज होगा अरे यार सर बहुत बढ़िया काम किया, ज्यादा नहीं पढ़ा है, अननेसेसरी। क्यों? इतना ही पूछा जाता है। अच्छा चलो, तो क्या आया? ऐसे लिखा dx का इंटीग्रेशन x हो गया, सॉल्व कर लिया। अब यहां पे आइए बात करें, x की पावर 8 का इंटीग्रेशन करते हैं। x की पावर 8 का इंटीग्रेशन करोगे, ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 8 + 1 हो जाएगा, ठीक है? एक बच्चा कह रहा था आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, और आप भी बहुत गंदे हो। यार सही बताएं भाई, हम गंदे नहीं, लेकिन राइटिंग मेरी बहुत गंदी, हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अगर तुम रैंकिंग निकालोगे ना मेरी, तो विश्व में सबसे अच्छे आदमियों में हमारा भी नाम आएगा, ठीक है? लेकिन अब राइटिंग के मामले में अगर करोगे तो टॉपर हम ही हैं, ठीक है? हमको कोई हरा नहीं पाएगा। ये x पावर 9 डिवाइड बाई 9 प्लस c आ जाएगा, 8 + 1 डिवाइड बाई 8 + 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना है, n + 1 डिवाइड बाई n + 1 कर देना है और उसके बाद चिल करना है। अब यहां पे करना है इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -3 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? x की पावर -3 dx, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, तो क्या आएगा? x की पावर -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1 और क्या लिख देंगे? कांस्टेंट। तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन? बताओ, इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? x की पावर -2 डिवाइड बाई -2 प्लस कांस्टेंट। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है? वैल्यू भरी है, आंसर निकालिए, फॉर्मूला सीधा आपको पता ही चल गया है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर निकाल लीजिए। अब जैसे यहां x पावर ½ है बेटा, तो क्या आएगा? 1/2 लिखेंगे माइनस का, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा? ये तो आएगा -½ ऐसा आएगा क्या? देखो अभी खेल हो गया था, देखो क्या आएगा यहां पर? x की पावर -½ + 1 डिवाइड बाई -½ + 1 प्लस कांस्टेंट। तो -½ में 1 जोड़ोगे तो ½ हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा इंटीग्रेशन? यहां ½ रहेगा तो ऊपर चला जाएगा 2 आएगा, x की पावर ½ प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो कुछ भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, n + 1 डिवाइड बाई n + 1 वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं बस, और कुछ बात नहीं है। यहां पे क्या लगाया हमने? dx वाला कंसेप्ट लगाया। यहां क्या लगाया? x की पावर
एन वाला कंसेप्ट लगाया, यहां क्या लगाया, एक्स की पावर एन वाला कंसेप्ट लगाया, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, आधे में माइनस आधे में एक जोड़ोगे क्या बचेगा, आधा बचेगा, ये ऊपर चला गया, है ना। तो बहुत आसान है कि नहीं, इजी है ना, बहुत इजी, बहुत क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। ई की पावर 3x है, ओके सर हमको एक बात पता है क्या, ई की पावर x अमर होता है, लेकिन सर यहां कोफिशिएंट भी लगाए ना, तो कोफिशिएंट को तो हम नीचे उतार लेते हैं, क्यों, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोफिशिएंट को नीचे बैठा देते हैं, तो ई की पावर 3x बाई 3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब कहां है छठा नंबर, ई की पावर माइनस 2x का क्या होगा, कोफिशिएंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम व्यवहार सबके साथ एक जैसा करते हैं, क्यों, मास्टर जी ने कहा है पॉजिटिव नेगेटिव एक समान। अच्छा भाई ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव एक समान, कोफिशिएंट लेके आओ नीचे पहली फुर्सत में और चिल करो ब्रो। अब यहां क्या आएगा, कॉस है, हाफ है, एक्स है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है ना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे हां, जिन्होंने हां बोला है वीडियो पॉज करो और ईमानदारी दिखाओ और कमेंट करके बताओ तुमने हां बोला था, जो कि गलत है, ठीक है, लेकिन कोई ईमानदार मिलेगा नहीं, मुझे पता है कौन ईमानदारी दिखाए, वो भी फालतू की, है ना। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कोफिशिएंट नीचे आता है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की जरूरत भी पड़ती है। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हुआ, माइनस मत लगा देना, बहुत मारेंगे, मार लप्पर मार लप्पर मार लप्पर घुमा देंगे मुंह, ठीक है। तो क्या जाएगा, हाफ नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां इसको करना हो तो क्या करेंगे, साइन है, 5x है, dx है, इंटीग्रेशन है, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, अरे सर अब हर बार मत खेलो हमारे साथ, माइनस कॉस होता है, अच्छा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन cos 5x और कोफिशिएंट नीचे आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यहां पे आपने क्या सीखा, हम कोफिशिएंट को नीचे लाना सीखे हैं, 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 रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लगाना सीखे हैं। ई की पावर x चिल करता है, ई की पावर x चिल करता है, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, आगे बढ़िए। ये क्या है सर, दो लोग एक साथ, हाँ तो क्या हुआ, जैसे डिफरेंशिएशन में दो लोग एक साथ आते थे क्या करते थे, बारी बारिश खाते थे, वैसे यहां दो लोग आएंगे तो बारी बारिश डिफरेंशिएट कर देंगे, आए इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत सही। तो क्या करेंगे, ई की पावर x dx करेंगे, फिर क्या करेंगे x dx करेंगे, और इसका क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे ऐसे तो करेंगे। तो ई की पावर x का कोई आज तक कुछ कर नहीं पाया, x का क्या हो जाएगा, x पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपसे गलत हो गया, पूछो क्यों, कहेंगे सर आपने एक ही कांस्टेंट लगाया लेकिन इंटीग्रेट तो दो लोग को कर रहे थे, तो पगलू हो क्या। अगर मैं बोलूं यहां C1 लगा दिया, C2 भी लगा दिया और C1 प्लस C2 को C बोल दिया तो क्या करोगे, आए क्या बोल गए आप इतनी जल्दी जल्दी। हम कह रहे हैं इसके लिए एक कांस्टेंट लगाया, इसके लिए एक कांस्टेंट लगाया, दो कांस्टेंट जोड़ेंगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का कोई नाम तो दोगे, उसका नाम हमने डायरेक्टली सी दे दिया। अच्छा ये बात कर रहे थे, हाँ तो ज्यादा इमोशनल मत हो, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, यहां ये C1 और C2 मत लिख देना, एक के काम चला लो, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले की, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है, 3x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये आएगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी, और यहां पे 3 लिखा जाएगा और क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सब कुछ नहीं समझ में आया, इतनी जल्दी जल्दी करके चले गए आप। अच्छा क्यों नहीं समझ में आया सर, ये कितना जल्दी क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है धीरे धीरे कर देते हैं। एक्स पावर n प्लस 1 करोगे तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट था क्या, नहीं ऐसे मजाक कर रहे थे, ठीक है। एक्स है, यहां क्या जाएगा, 1 प्लस 1 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, आगे क्या लगेगा, कोफिशिएंट तो लगाओगे ना, हाँ लगा दो। कांस्टेंट दो बार जोड़े क्या, नहीं सर समझ गए, बार बार ना करो, ठीक है चलो बढ़िया। यहां पर ये ऐसे लिखा हो तो cos x करेंगे, dx करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, 3 करेंगे, x करेंगे, dx करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, वैल्यू लिखेंगे। cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है, और 3 का कुछ नहीं होता है, x का x स्क्वायर बाई 2 होता है, और एक लगा दो कांस्टेंट, चिल करो बढ़िया से मस्त होके, ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है देखो, बहुत आसान है ना। हाँ आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो x इज इक्वल टू लिखा हो टी स्क्वायर माइनस 2t, ये एक क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हमें निकालना है x dt निकालना है, क्या निकालना है, x dt निकालना है। तो यहां x dt निकालना है, तो x dt मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे
टी स्क्वायर माइनस 2t, और क्या करेंगे dt करेंगे। कहां से कहां तक, जहां तक करना हो कर लो, हम तो इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो टी स्क्वायर लिखेंगे और dt लिखेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस करेंगे 2 लिखेंगे, t लिखेंगे, dt करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा टी क्यूब बाई 3। ये कैसे किया, 2 + 1 होता है, और कैसे किया माइनस 2 लिखेंगे, और t का क्या जाएगा, t का टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक t से एक t उड़ा दो, एक t से t उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, अरे हाँ वही मतलब। तो क्या आएगा टी क्यूब बाई 3 आएगा। ठीक है, और क्या आएगा माइनस का टी स्क्वायर आएगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो इतना आसानी से देखो, इसको हमने कर लिया, कुछ भी नहीं है बेटा, इतना ही आसान इंटीग्रेशन है, पक्का, कसम पैदा करने वाले की। यही है बाबू, हमको तो लग रहा था बहुत है, नहीं है। कभी इससे ज्यादा इंटीग्रेशन मिलेगा, कभी इससे ज्यादा इंटीग्रेशन मिलेगा तो नाम बदल देना मेरा। क्या रख देंगे, अभी सतीश मिश्राबाद में ऐसा मौसम रख देना। बच्चों वो चालू नहीं आएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे अपने हैं यार, तुम्हारा नुकसान करेंगे हम। अच्छा चलो ठीक, मान लिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये फर्जी चीज पढ़ाने जा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीज पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, मन मेरा, तुम कह ना पाओ कि हमको विद इन सिलेबस पढ़ाए। देखो कुछ चीजें ये है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, कभी नीट में आएगा ही नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं इसकी नीट में। आज तक तो नहीं पड़ी, तुम्हारी किस्मत खराब हो तो तुम जानो, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो क्यों बता रहा हूं ऐसे। आओ थोड़ा एक आध चीज ज्यादा पढ़ लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब दो लोग अगर मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं पहला फंक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड। जिसको भी फर्स्ट मानो उसको ऐसे बाहर रखो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस लगाओ। ये यू डैश का मतलब जानते हो क्या होता है, यू डैश का मतलब होता है, ऐसे लिखेंगे, यू लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वी डी एक्स करेंगे, माइनस करेंगे क्या डी यू बाई डी एक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, v के इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, फिर जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको पहला लेंगे किसको दूसरा लेंगे, इसके नियम है, कानून है, कायदे हैं। क्या ऐसा इनवर्स, इनवर्स कौन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नहीं लिखेंगे बार बार, इनवर्स वाले फंक्शन को, फिर लॉग वाले फंक्शन को, फिर एलजेब्रा वाले फंक्शन को, फिर ट्रिगो वाले फंक्शन को, फिर एक्सपोनेंशियल को। अगर कभी इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन दोनों एक साथ में है तो इनवर्स वाले को पहला फंक्शन लोगे आप, प्रायोरिटी इसको दोगे। अगर लॉग और एल्जेब्रिक फंक्शन है तो लॉग वाले को पहले आप बोलोगे पहला फंक्शन है, फिर एल्जेब्रिक को। ठीक है, तो पहला फंक्शन किसको लेना है, इस ऑर्डर में अगर फंक्शन होंगे उसके हिसाब से लेना है। ठीक है, क्या बता दिए इतना कठिन कठिन, पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अभी तक अच्छा खासा माहौल चल रहा था, सब गड़बड़ा दिए। आओ एग्जाम्पल करके बताते हैं। ठीक है, टेंशन मत लिया करो मेरे रहते। जैसे मुझे इंटीग्रेट करना है log x को, हाँ सर ये बताओ आपने log x का इंटीग्रेशन नहीं बताया, नहीं निकाल पाओगे ऐसे। अच्छा क्यों नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाओगे बच्चे हो। ठीक है, कैसे करेंगे, log x के साथ छुपा हुआ है कौन, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन, कोई कांस्टेंट नंबर, मतलब ये। तो यहां पे पहला फंक्शन कौन लिखा जाएगा, ये है फर्स्ट, क्यों ये है सेकंड, क्यों आई लेट, एल पहले आता, लॉग पहले आता, लॉग को पहला फंक्शन लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन लेंगे। अच्छा मतलब ये u है और ये क्या है, ये v है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, u लिखते हैं, v dx लिखते हैं, माइनस करते हैं, du बाई dx लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन लिखते हैं v dx, जो आता है उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, फिर आंसर हो जाता है। तो u कौन है यहां पर, u कौन है यहां पर, log x को एज इट इज लिख दो, v कौन है 1 dx लिख दो, माइनस कर दो, du बाई dx कितना है,
log x का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर क्या करेंगे, फिर इसको v के साथ मल्टीप्लाई कर दो, v dx के साथ। v dx कौन है, 1 dx, और जो आए उसको इंटीग्रेट कर दो। सर बुखार आ जाएगा हमको, ठीक, कोई बात नहीं, देखो स्टेप देख लोगे दोबारा समझ में आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे हैं तुमको, पूरा संसार पढ़ता है, तुम कोई अलग नहीं हो। log x होगा, क्या आ जाएगा, log x होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 dx का इंटीग्रेशन x dx, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x इंटू एक्स माइनस dx, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पर, log x इंटू एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट लगा दो, सब कुल मिला के जब आएगा तब कांस्टेंट लगा देना, ठीक है। तो ये आएगा x log x माइनस x, ये आंसर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट, ये है फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, x log x माइनस x, ये होता है log x का इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन किसको लेते हैं, आइलेट के हिसाब से लेते हैं, इनवर्स होता है तो इनवर्स को पहले लेते हैं, log आ गया तो log को पहला फंक्शन ले लिया। जो पहला फंक्शन होता है उसको पहले एज इट इज रखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर क्या करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, कूट पीट देते हैं, और फिर दूसरे लोग इंटीग्रेट किए रखे रहते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, फिर एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो किया, देखो सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया, हमको पता नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए तो एक और क्वेश्चन लेके आए। क्या है ये क्वेश्चन, सर सही समझा दीजिएगा, इस बार समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, आओ समझाते हैं। इसमें पहला फंक्शन किसको लेंगे, आइलेट, ए अलजेब्रा है, ये हमारा u है, ट्रिग्नोमेट्री ये है हमारा दूसरा वाला फंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, u लिखते हैं, फिर v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, फिर जो v का इंटीग्रेशन आता है उसके साथ पूरे को मिला के इंटीग्रेट करके कचुम्बर बना देते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। u क्या है हमारा, x है, v क्या है, cos, cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले लिख दो सर अच्छे से जिससे हमें याद रहे, चलो ठीक है, माइनस करेंगे, यहां पे लिखेंगे dy बाई dx लिखेंगे x, फिर क्या हो जाएगा यहां पर, v का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब cos x dx करेंगे, ठीक है, फिर फाइनली इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बड़ा कठिन है सर, कोई कठिन नहीं, ध्यान से देखो, समझ में तो आ ही रहा होगा। फॉर्मूला x लिखेंगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, माइनस लिखेंगे dx, ये x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो x लिखोगे, sin x लिखोगे, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये प्लस का cos x हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट नहीं लगाओ क्या, हाँ लगाना है सर, चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो x cos x आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको डिफरेंशिएट करके देखो x cos x आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको डिफरेंशिएट करो, x cos x आ रहा है, नहीं आ रहा, करके बताना, इसका डिफरेंशिएट करना और बताना x cos x आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको डिफरेंशिएट करना, बताना x cos x आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको डिफरेंशिएट करना और बताना x cos x आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा तो बताना, नहीं आ रहा होगा तो भी बताना, ओके। चलो अब क्या करने जा रहे हैं, बस इतना ही था क्या, हाँ इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है, चिल करो। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इतना जल्दी में हो, बोल नहीं पा रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है क्या, हाँ ये जरूरी है, भौकाली भी है, ठीक है। क्या करना होता है, कुछ नहीं यार, जितने फॉर्मूले वहां वही फॉर्मूले यहां लगाने हैं, तो करना क्या है यहां पर, बस थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन पीछे कर लेनी है। कैसे, आओ बताएं, क्या है यहां पर, ये एफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कोई कैपिटल एफ एक्स मिल जाएगा,
अब यहां पे क्या लिखते हैं, फाइनल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। एक बार x को फाइनल वैल्यू से रिप्लेस कर दो, एक बार x को इनिशियल वैल्यू से रिप्लेस कर दो। कभी भी चेंज निकालते हो तो माइनस करते हो, नहीं करते हो? हाँ करते हैं, वो वही करना है आपको। सर कुछ नहीं समझ में आया, कसम से बता रहे हैं सर, भगवान कसम बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा आओ बता देते तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन करके। सर कर दीजिए, आओ यही लिखा हुआ क्वेश्चन, ये नहीं सर कोई और हल्का करिए, ये वाला कर देते हैं, आओ ये वाला, ठीक है। इसको इवेल्युएट करना है x को, तो ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा। फिर जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं यहां पर, ये एक्चुअली x की वैल्यूज होती हैं ऐसे, तो इंटीग्रेशन तो ऐसे करोगे। फिर क्या करोगे, एक बार फाइनल वैल्यू रखोगे, एक बार x को b से रिप्लेस करोगे, एक बार x को a से रिप्लेस करोगे। सर कांस्टेंट कहां गया बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अब कांस्टेंट कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा यहां बता दीजिए सर, यहां क्या बता दें। अच्छा सर जैसे मान लो a की वैल्यू 1 होती, b की वैल्यू 2 होती तो क्या होता, इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करते, मतलब x इज इक्वल टू क्या यहां पर 1 है और यहां x इज इक्वल टू मान लो 2 है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता, चलो वीडियो पॉज करिए, तब तक मैं यहां थोड़ा कलाकारी करता हूं। कलाकारी ना करिए सर, जल्दी जल्दी बता दीजिए, खुद करो और मैसेज जो है भेजो। कहां पर भेजना है, कमेंट बॉक्स में भेजोगे। कहां भेजोगे, चिट्ठी भेजोगे क्या? अच्छा यहां x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक मान लो इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। एक बार x को किससे रिप्लेस करना है बेटा, 2 से रिप्लेस करना है, x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए। एक बार x को किससे रिप्लेस करना है, 1 से, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 1 7/3, 7/3 हो जाएगा। कितना आसान है बताओ, बहुत आसान है। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आया। अब कुछ नहीं, ये वाला करिए, इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x होता है। फिर क्या लगाएंगे, x की वैल्यू 0 से लेके π/2 लगाएंगे, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो एक बार क्या रखेंगे, साइन लिखेंगे, x की π/2 रखेंगे, एक बार साइन लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, सर साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, बहुत मार खाओगे समझे। ये आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कुछ है नहीं, बहुत आसान है, और इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब सर इसका बताइए क्या होगा, ये भी बहुत आसान है। कैसे, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x/2 हो जाएगा। सर डायरेक्ट लिख दिया आपने, और क्या, आप तो बड़े हो गए। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 2x/2 हो जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। मतलब x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो क्या आएगा, e की पावर 2 इंटू 2 माइनस e की पावर 0। तो सर e की पावर 0 क्या हो जाता है, e की पावर 0 हो जाता है 1। किसी की पावर अगर 0 होगी तो क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो 1 होगा, ठीक है। जैसे e की पावर ये 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम, e की पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1। किसी की पावर अगर 0 होगी तो वो हो जाएगा क्या, 1। तो e की पावर 4 माइनस 1, और 2 कहां चला गया सर, अरे 2 गया मामा, क्या जाएगा, 2 भी लिख देंगे, ये ऐसा आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल नहीं है। आसानी समझ में आ रही है, आ रही है, लेकिन सर फील नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या हो रहा होगा, किस लिए कर रहे हैं। रुक जाओ, वो जब न्यूटन की कहानी सुनाएंगे तब बताएंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन तो करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, करके बताओ। फिर कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू भरेंगे, 2 लोग हैं तो क्या हुआ, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे और बता देंगे। तो कहां बताओगे, कमेंट में बताओ निकाल के, चलो बताओ जल्दी से, हम रुके हुए हैं। क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर करेंगे, dx करेंगे, और यहां क्या करेंगे, 1 करेंगे, dx करेंगे, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। तो क्या आएगा, एक बार x को 2 से रिप्लेस करेंगे, एक बार 0 से, फिर एक बार यहां क्या जाएगा, x आएगा। लेकिन सर तो गलत कर दिया आप ना, हाँ जानबूझ के गलत किए हैं। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते, वैल्यू भर देते हैं। देखो जरा, वैल्यू ऐसे नहीं भरते, इंटीग्रेट करके भरते हैं। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ by 3,
कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से लेके 2। अब याद रखोगे नहीं रखोगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं भरनी है, पहले इंटीग्रेट करनी फिर वैल्यू भरनी है। काबिल मत जाना, पहले वैल्यू भर लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, बहुत मार खाओगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर x³ और x आ जाएगा। एक बार 2 रखो तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन वैल्यू, 2³ प्लस यहां क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 8/3 प्लस 2, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा 2 की वैल्यू क्या, 2 4 8, 8/3 यहां आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 6 8 14। तो क्या आएगा आई की वैल्यू 14/3, 14/3। ठीक है, 14/3 आ जाएगा। है डिफिकल्ट है तो नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, लग तो नहीं रहा, अगर हो तो बता देना। ठीक है, चलिए तो देखो ये बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क यहां पे नहीं है। आइए क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो हम बोले x इज इक्वल टू दिया है t² - 2t + 3। ठीक है, ये है, और इसको में क्या करना है, x dt लिखना है। क्या लिखना है, x dt लिखना है। t = 0 से लेके t = 1 तक, ऐसे 0 से लेके t = 1 तक। ये फिर ऐसे, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। t² इंटीग्रेशन t³ हो जाएगा 0 से 1 तक। फिर -2 t²/2 0 से लेके 1 तक। फिर 3 dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके 1 तक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए वैल्यू भरें, आइए वैल्यू भरते हैं। तो वैल्यू भरेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार t = 1 रखोगे तो 1/3। फिर एक बार t, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, यहां उड़ा सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहां t = रखो 1 आएगा। फिर यहां पे प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 आएगा। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 - 1 + 3। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, -1 + 3 क्या आ जाएगा 2। तो क्या आएगा 1/3 और यहां पे 2, तो क्या आ जाएगा i की वैल्यू 6 + 1 7, 7/3। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। सही है कि नहीं, चेक करके देखो, क्या हो जाएगा 3 3 9 10 हो जाएगा। क्या किए सब, ये ऐसे करते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या, करके देखो बताओ। तो देखो बहुत आसान है, खाली कैलकुलेशन होती है, वो तुम्हें करना आता है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो देख लो बढ़िया आसान सी कैलकुलेशन थी। तो ऐसे हम कैलकुलेशन सीख सकते हैं। क्या सिखाया मैंने अभी तक आपको, देखो सिखाया मैंने आपको ये, क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ये तो बेकार बात थी। हमने बताया कि कोई बड़ी बड़ी चीजों को जोड़ते हैं तो इस तरह लिखते हैं, जब छोटी छोटी चीजें जोड़ते हैं तो इस तरह लिखते हैं। हमने बताया इसका नाम सुम्मा है, क्या है, सुम्मा। ठीक है, तो लिखने का तरीका समझ में आ गया आपको, आ गया। फिर हमने आपको बताया कि फॉर्मूले हैं कुछ कुछ, जैसे x dx का इंटीग्रेशन x होता है, a dx का इंटीग्रेशन ax होता है, x पावर n का इंटीग्रेशन इस तरह लिखा जाता है। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, नहीं कांड हो जाता है। क्या कांड हो जाता है, ये ऐसा होता है, तो इसका इंटीग्रेशन log x होता है। यहां बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है। sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sec² x का tan x होता है। डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा चल रहा है बेटा, है ना। sin mx का क्या हो जाएगा, sin mx का हो जाएगा -cos mx/m। वैसे cos का क्या हो जाएगा, sin mx/m। e की पावर mx का भी तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे, फिर हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए आपको। इस वाले एग्जांपल, जितने एग्जांपल लिए हमने आपको खाली x की पावर n को यूज करना सिखाया। फिर हमने जो ये वाले एग्जांपल लिए, यहां पे क्या सिखाया हमने, e की पावर मतलब जो कोफिशिएंट लगे होते हैं उनको यूज करना सिखाया। कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको यहां पे सिखाई। फिर मैंने आपको दो फंक्शन जोड़ देते हैं तब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करी।
फिर हमने क्या बताया, हमने ये वाला रूल बता दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कभी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी हमने बता दिया। पहला फंक्शन किसको लेते हैं, अगर इनवर्स फंक्शन होगा तो उसको पहले लेंगे, लॉग वाला होगा तो उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, अलजेब्रा वाला होगा तो उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, एक्सपोनेंशियल होगा तो उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, है ना। ऐसे हो गया। अगर वैसे मान लो ये आई और एल वाले फंक्शन आ गए तो सबसे पहले आई को प्रायोरिटी दोगे, इनवर्स वालों को। अगर एल और ए वाले आ गए तो एल को पहले प्रायोरिटी दोगे, बाद में ए को दोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आ गए तो एक्सपोनेंशियल आ गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को पहले प्रायोरिटी दोगे। ये कहने का मेरा मतलब है। अब इसको हमने सिखाया कैसे आपको, इस बात को यहां से सिखाया बेटा। यहां ऐसे था, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना था, तो लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आई लेट आई एल ए टी, तो एल पहले आ रहा है तो एल लॉग वाले को पहला फंक्शन बोलेंगे। लिखा आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, पहला फंक्शन हम किसको बोलेंगे, लॉग वाले को बोलेंगे। ये यू हो जाएगा, ये वाला वी हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना शुरू किया। u log x था, 1 dx लिखा, फिर dy by dx लिखा, क्या dy by dx लिखा, log x करा, फिर v dx करा, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आएगा, ये यहां पे आ गया, इसको उड़ा दिया, 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x आया, यहां पे log x और ये x था तो x log x आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। फिर इसी को दोबारा हमने एक एग्जांपल से और समझाया। देखो यहां पे क्या है, यहां पे आई लेट लिखेंगे, आई एल ए टी, तो अब यहां पे क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक को हम क्या लिखेंगे, यहां पर सेकंड फंक्शन लिखेंगे, एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। देखो यहां पे एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लिखा, एक्स स्क्वायर, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये हमने इसको सेकंड फंक्शन लिखा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन को एक्स को बाहर रखा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन में रखा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन में रखा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, इसका डीएक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर हमने आपको सिखाया क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, हमें बाउंड्री पता होती है तो पहले इंटीग्रेशन करते हैं फिर बाउंड्री भर देते हैं। बाउंड्री ये होता है फाइनल वैल्यू, ये होता है इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, चेंज निकालते हैं। इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस हम आपको सिखाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। अब यहां पे क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग फंक्शन, जैसे cos x था, cos का इंटीग्रेशन आएगा sin x, sin x 0 से पाई बाय 2, तो आप 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। sin पाई बाय 2 वैल्यू 1 हो जाती है, 0 वैल्यू 0 हो जाती है तो 1 आ जाएगा। फिर यहां पर e पावर 2x होगा तो e पावर 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यहां पे 2 रखोगे पावर 4 हो जाएगा, यहां पे 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। फिर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, x dx है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे, बाद b लिखेंगे, बाद 1 लिखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, एक बार 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, फिर 1 रखोगे तो 1 आएगा, तो 7 बाई 3 आ जाएगा। फिर हमने कहा ऐसा लिखा हो, दो लोग एक साथ हो तो अलग अलग इंटीग्रेट करिए, फिर वैल्यू भरिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक बार 2 रखिए 8 बाई 3 आएगा, एक बार 2 रखिए तो 2 आएगा, तो क्या जाएगा 8 बाई 3 प्लस 2 हो जाएगा, 6 14 14 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा इस तरह का इंटीग्रेशन करना हो तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 2t का इंटीग्रेशन t बचेगा, 2 से 2 मर जाएगा, 3 का t का हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 रखोगे तो आएगा 1 बाई 3, फिर यहां रखोगे तो आएगा आपका -1, यहां आएगा 3, 9 1 10 10 आएगा, 10 बटे 3 माइनस 1 7 बटे 3, तो 7 बाई 3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की बातें हमने आपको बताई, बहुत ईजी है, पहले बता रहा हूं, बहुत आसान है, पहले बता रहा हूं, थोड़ा एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो न्यूटन थे उनको एक बार एरिया निकालना पड़ गया, एरिया निकालना पड़ गया किसका, न्यूटन को एक बार एरिया निकालना पड़ गया किसका, इसका एरिया निकालना था, एक बार न्यूटन को इसका एरिया निकालना था। इसका एरिया निकालना था, इतने पोर्शन का एरिया निकालना था। हमें एरिया निकालना होता और कुछ अजीब सा शेप होता तो हम तो छोड़ देते, न्यूटन को एरिया निकालना था। ऐसा नहीं, इससे पहले न्यूटन से पहले किसी ने काम नहीं किया था इस चीज पर, बहुत सारे लोगों ने पहले काम कर रखा था, लेकिन न्यूटन ने उसको थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाया। तो क्या हुआ, इसका एरिया निकालना था। इसका एरिया निकालना, न्यूटन ने कहा यार ये तो ना तो ट्रायंगल है ना तो सर्किल है, पता नहीं क्या बवाल है, कैसे निकालेंगे एरिया। भाई इतने पोर्शन का अगर एरिया निकालना हो तो निकालने में बड़ी तकलीफ होगी, ऑब्वियसली होगी। तो न्यूटन ने कहा यार ये तो बड़ा कठिन काम हो गया, कैसे निकालें। फिर न्यूटन ने जरा इसको ध्यान से देखा, जैसे तुम देख रहे हो अभी ध्यान से। तो न्यूटन ने क्या देखा ध्यान से, न्यूटन ने देखा अरे बेटे ये तो मौज हो गई, कैसे, ये इतना पोर्शन क्या है, कौन सा इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन देखो जरा ध्यान से,
ये इतना पोर्शन तो ट्रायंगल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा शेप बहुत सारे ट्रायंगल से मिलके बना है। ये बहुत सारे ट्रायंगल से मिलके बना है। अच्छा, तो अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं, तो टोटल एरिया बन जाएगा। लेकिन इसको एज अ होल देखो तो ट्रायंगल नहीं नजर आता है। एज अ होल देखो तो ट्रायंगल नजर नहीं आता है। ट्रायंगल कब नजर आता है? ट्रायंगल तब नजर आता है छोटा छोटा देखो तब। तो न्यूटन ने कहा छोटू छोटू एरिया निकाले, उनको जोड़ दें। तो यार बड़ी बड़ी क्वांटिटी को ऐड करने को सब्मिशन बोलते हैं। बड़ी बड़ी क्वांटिटी को ऐड करने को हम सब्मिशन बोलते हैं, और छोटी छोटी क्वांटिटी को ऐड करने को क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी को अगर हमें जोड़ना होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्मिशन, छोटी छोटी क्वांटिटी जोड़ना होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। बस इतना ही फर्क है। यही हम आपसे बोल रहे थे कि इसको हमें सिखाना है आपको डिटेल में, है ना? तो अब यही हम सिखा रहे हैं आपको। तो देखो इस तरह की बात थी, तो इसको उन्होंने यूज किया और समझाया। वही बात थोड़ा और डिटेल में बताई गई, तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करी गई, लिखी गई मैथमेटिक्स में, जो कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे मान लो ये अजीब सा कर्व है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो दिमाग तो खराब हो जाएगा यार, ये क्या बता दिए। ठीक है, ये तो वही कहानी हो गई। कौन सी कहानी हो गई? एक बार जो है दो दोस्त थे, बहुत फेंकू टाइप के थे, ठीक है, और कह रहे थे हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक कह रहा हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। दोनों हिस्ट्री की चर्चाएं कर रहे थे, दोनों कमीने भी बहुत थे। ठीक है, इतना तो चलता है दोस्तों में, है ना? तो ये क्या है, ऐसे पंचायत कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा अच्छा चलो आओ क्वेश्चन आंसर हो जाए। कहा चलो हो जाए फिर, और क्या डरते थोड़ी ना तुमसे। तो एक ने कहा अरे बताओ पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो एक ने बता दिया। अब तुम सोचोगे हम सन बताएं, हमको खुद ही नहीं याद है। तो एक ने बता दिया अपना, तब हुई थी। चलो अच्छा ठीक है। तो दूसरा का जो दुष्ट वाला था, अब उसका नंबर आया पूछने का। तो पानीपत की लड़ाई में जो लोग मरे थे उनके नाम क्या थे? ये क्या बात हुई बे? अरे ये पूछो कितने लोग मरे थे, तब तो कुछ बात भी बनती। उनका नाम क्या था, उसका मतलब होता है। अननेसेसरी बातें पूछ रहे हो, अननेसेसरी की बातें पूछ रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही है, इसका एरिया निकालो, तो कुछ गिच बना दे दिए। अब बताओ इसका एरिया, तो कुछ बताओ तो लॉजिकली सोचो, बताओ। ठीक है, तो अब न्यूटन था, हार नहीं माना। न्यूटन ने कहा कोई बात नहीं, निकाल देंगे। कैसे? न्यूटन ने कहा निकालना आसान है। सबने कहा अरे कैसे आसान भैया? कह रहे कुछ मत करो, यहां से यहां तक मान लो एरिया निकालना है, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर मान लो हमें ना पता हो कहां से कहां तक निकालना है, तो क्या जाएगा? इनडेफिनिट हो जाएगा। क्या जाएगा? इनडेफिनिट हो जाएगा। आप समझ में आया इनडेफिनिट डेफिनिट क्या है? एरिया निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है। अगर वो पता है तो डेफिनिट है, अगर नहीं पता है तो इनडेफिनिट है। चलो ठीक है, लेकिन निकालेंगे कैसे? रुक जाओ, रुको जरा। न्यूटन ने कहा एक काम करते हैं, अगर मैं इतने सेक्शन को देखूं, तो आपको नहीं लगता ये रेक्टेंगल जैसा नजर आता है? आपको नहीं लग रहा है कि ये रेक्टेंगल है? ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है। ये इतना dx है, और ये वाली जो बात है, ये इतनी y है। भाई जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये वाली होगी, कुछ खास फर्क तो होगा नहीं। 1 मीटर में 1.000002 मीटर जोड़ तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो ये रेक्टेंगल है, वैसे जैसे ये ट्रायंगल था वैसे ये रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लूं, ऐसे इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दूं यहां पर, यहां से यहां तक, तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ऐसे में इनफाइनाइट अगर रेक्टेंगल से भर दूं इसको, तो पूरा रेक्टेंगल से भर दूंगा तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के रेक्टेंगल से जुड़ जाएगा, ये तो कंप्लीट शेप बन जाएगा, पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे एरिया चाहिए, तो मैं बोलूंगा क्या? इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट कर देते हैं, इनिशियल से लेके फाइनल तक। छोटा सा एरिया कैसे लिखा जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया का एक ही फॉर्मूला ही होता है, एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा? लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो अगर मुझे कोई डीए लिखने को बोलेगा तो क्या मैं बोलूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बोल दूंगा, वाई डी एक्स बोल दूंगा। तो अगर मुझे अब एरिया लिखने को कोई बोलेगा ए लिखो, तो क्या लिखूंगा मैं, वाई लिखूंगा, डीएक्स लिखूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। अगर मुझे बाउंड्री पता है तो डेफिनिट हो जाएगा, अगर बाउंड्री नहीं पता है तो इनडेफिनिट हो जाएगा। तो अगर मुझे यहां बाउंड्री पता है कहां से कहां तक करना है तो डेफिनिट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं डेफिनिट, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इसीलिए इसको बोल देते हैं डेफिनिट और उसको बोल देते हैं इनडेफिनिट। किसमें, जिसमें बाउंड्री नहीं पता हो तो उसको इनडेफिनिट बोलते हैं, जिसमें बाउंड्री पता हो तो उसको डेफिनिट बोल देते हैं। तो बहुत आसान है कि नहीं, हाँ है, लेकिन इतना बुद्धि काम करे तब ना। तो ये न्यूटन ने बहुत बारीकी से सोचा, बोला ऐसे छोटे छोटे एरिया निकाल के जोड़ दो, यह जाएगा। तो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अब बहुत अच्छे से नहीं लिखा है मैंने इसको, ठीक है, लेकिन तुम समझ तो गए ही कि एरिया निकालने की बात कुछ कुछ हो रही है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है बेसिकली देखा सब्मिशन, छोटे छोटे चीजों को जोड़ना। जैसे इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ के कंप्लीट एरिया बना लिया, यहां छोटे छोटे एरिया को जोड़ के कंप्लीट एरिया बना लिया। तो इसको ग्राफिकली अगर देखें तो इस एक्सिस और इस कर्व के बीच का जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं। यह है ग्राफिकल सिग्निफिकेंस। अब अगर अगर हम आपसे बोले कि कोई भी ग्राफ है, ऐसे है मान लो कोई ग्राफ, कोई ऐसे ग्राफ है, यहां से यहां तक एरिया निकालना है, तो दो पार्ट में एरिया होगा इसका, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। तो जो पॉजिटिव जो ऊपर का एरिया होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, जो नीचे का एरिया होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में रख के, फंक्शन के फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन फॉर्मूले में रख के बाउंड्री लगा के निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। लेकिन अगर आपको ग्राफिकली कैलकुलेट करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर करके करना है, तो आप ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव लेके जोड़ के करोगे तब वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी आपको ये बात डिटेल में हम समझाते हैं कैसे। देखो, आपको साइन कॉस का ग्राफ पता है, साइन कॉस का ग्राफ पता है नहीं पता, सर नहीं पता है, नहीं पता है, आओ हम बता देते, ऐसी क्या बात है। छोटी मोटी चीजों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं, परेशान हो बड़ी बड़ी चीजों के लिए। ठीक है, जैसे जैसे क्या, कुछ नहीं, हम किसी चीज के लिए परेशान ही नहीं होंगे, बड़ी हो चाहे छोटी हो। देखो, अगर हम बोले y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यहां पर x है, तो साइन का ग्राफ जानते हो कैसे होता है बेटा, ऐसा ग्राफ होता साइन का। ऐसा बोले तो कैसे, अरे वो ब्रेकर जैसा, ये साइन का ग्राफ होता है, ये होता है किसका, साइन का ग्राफ। अगर आपसे कोई बोले कि आप इसका एरिया निकालिए, किसका, इसका, इस पोर्शन का एरिया निकालिए, तो आपके लिए बड़ी कठिन बात हो जाएगी। ऐसे, तो अगर मैं बोलूं कि ये इतना है पाई, ये इतना है 2 पाई, ये इतना है 3 पाई, ये इतना है पाई बाई 2, अगर मैं आपसे बोलूं इतने का एरिया बताइए, इतने पोर्शन का एरिया बताइए, इतने पोर्शन का एरिया बताइए, 0 से पाई बाई 2 का, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने लग जाएंगे।
बोलेंगे सर ये तो वैसा है, क्या बोलते हैं, सर्किल का हिस्सा है, तो एक क्वार्टर सर्किल का एरिया जो होगा वही होगा। बेटा कर्व दिख रहा है लेकिन सर्किल नहीं है, ये कर्व दिख रहा है ठीक है लेकिन सर्किल नहीं है, तो इतने पोर्शन का एरिया जो होगा वो जो है आपका सर्किल का एरिया नहीं आएगा, वो साइन के फंक्शन के हिसाब से एरिया आएगा। अच्छा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, वाई डी एक्स कर देंगे। सर ये वाई डी एक्स क्यों किया आपने, सर हमको समझाइए। आओ अब आपको डिटेल में समझाते हैं क्यों किया। हमें यहां तक का एरिया चाहिए, मुझे यहां तक का एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे हम, एक स्ट्रिप ले लेंगे, ये dx है, ये y है, तो छोटू सा एरिया क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा। इसलिए ऐसा लिखा, इसलिए ऐसा लिखा, जो इसका एरिया चाहिए था उसको वहां बना के दिखा दिया आपको। तो एरिया क्या लिखा जाएगा बेटा, y dx, तो y की जगह क्या लिखा जाएगा, साइन x dx, 0 से पाई बाई 2 तक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां तक, कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2, ये होगा एरिया। तो कॉस का इंटीग्रेट, ये कॉस की वैल्यू रखो माइनस कॉस पाई बाई 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0, एरिया क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर का एरिया है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर आप कुछ कह रहे थे कि पूरे का निकालो तो विद साइन रखते हैं ऐसा करके, हां अगर आप इंडिविजुअली निकाल पाते, जैसे यहां का तो नहीं निकाल पाएंगे ना लंबाई गुणे चौड़ाई करके, या कुछ पाई आर स्क्वायर करके ऐसे नहीं निकाल पाएंगे ना, यहां तो आपको फंक्शन बना के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो अपने आप वो प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा, कैसे अभी बताते हैं। देखो अब आपने लिख तो लिया ही होगा, ठीक है ना। अब यहां देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक का एरिया पूरा चाहिए, तो कुछ नहीं करना, पूरा ऐसे ही लिखते चले आओगे। बस आप करोगे क्या, यहां पर 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे। अब एलिमेंट कितना लिया था लेकिन बाउंड्री कहां से कहां तक होगी, 0 से 2 पाई तक होगी। तो देखो एक बार रखो क्या, 0 एक बार 2 पाई रखोगे, तो अब बताओ cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1 होती है। और पहले था 1, तो कुल मिला क्या हो गया यहां पर 0। देखने से भी लग रहा था 0 आना चाहिए, क्यों, जितना ऊपर का एरिया होगा उतना ही नीचे का एरिया होगा, कैंसिल हो जाएगा 0। तो हम यही कह रहे थे आपसे कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव होता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऐसे रख दोगे, अपने आप वो एडजस्ट होकर आएगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। फिजिकली कैलकुलेट करोगे तब ऊपर का पॉजिटिव निकालोगे, नीचे का नेगेटिव निकालोगे, मतलब ऊपर का निकालोगे नीचे निकालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव होता है, ये कह रहे थे। अब समझे, ये एरिया अंडर कर्व देता है और कोई बात नहीं है। देखते हैं कितना समझ में आया आपको, ठीक है, देखते हैं कितना आपको समझ में आया। जैसे अगर हम आपसे बोले फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू 3, इसकी वजह से कितना एरिया बाउंड होगा। तो हम पूछ क्या रहे हैं पता है आपको,
थोड़ा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये ग्राफ आपको बनाना नहीं आता है, मुझे पता है। अभी ये बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, अभी बताएंगे आपको आगे। ऐसा ग्राफ होता है। तो x इज इक्वल टू 3 लाइन मान लो यहां होगी, ऐसे। यहां एक बात बताना भूल गए कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ही सारी बातें हो रही है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है हमारा यहां से यहां तक का कंसीडर होगा, 0 से लेके तक। कौन से एरिया की बात करी जा रही है बेटा? यहां पे जिस एरिया की बात हो रही है वो एरिया ये वाला है, ये वाला एरिया की बात हो रही है। इस एरिया की बात हो रही है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कर्व x एक्सिस x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो इतने पोर्शन की बात हो रही है, ना भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते तब भी चल जाता। ये इतना एरिया चाहिए हमें। ये एरिया कैसे निकालोगे? बड़ा अजीब सा शेप हो गया भाई। तो क्या करेंगे हम? एक स्ट्रिप ले लेंगे, dx विड्थ की, y इसकी ऊंचाई है। तो जो एरिया लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? dA और y dx आ जाएगा। y कितना है यहां पर? एक्स स्क्वायर है, dx है, ये हो जाएगा dA। तो कंप्लीट एरिया कहां तक का होगा? 0 से लेके 3 तक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, तो कितना आएगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट एरिया आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, वैल्यू भरो, आंसर निकालो, बस। और ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एरिया निकालना था कहां से? कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके x इज इक्वल टू 3 और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड होगा, यहां पे हमने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात हो रही है। इतने पोर्शन की बात हो रही थी, फिर इसका मतलब सॉल्व कर लिया। ये हमारा ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है एरिया का, मतलब उसका इंटीग्रेशन का। ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है इंटीग्रेशन का। अब कुछ और सीखते हैं। कैसे? अगर हम आपसे बोलें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कैसे इसको यूज करेंगे, और कैसे इसको यूज करेंगे हम फिजिक्स में, कहां कैसे यूज करेंगे इसको फिजिक्स में, वो हमें बताइए। तुम्हें पता है डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है? हां होता है। उसको प्रूफ कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से। वही सीख लो, बस अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। अच्छा आओ समझाते हैं तुम्हें। हम कह रहे हैं एप्लीकेशन में एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है यही। ये एक डिस्क है, मान लो ये एक डिस्क है। इस डिस्क का हम तुम्हें एरिया निकालना सिखाते हैं। इस डिस्क का हम तुम्हें एरिया निकालना सिखाते हैं। ये डिस्क है, इसका एरिया निकालना सिखाते हैं। तो पता तो है ही हमको कि एरिया इसका पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे होता है पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हें सिखाते हैं आज। देखो डिस्क किससे मिलकर बना होता है? डिस्क किससे मिलकर बना होता है? ये सब क्या बातें हैं? मतलब कभी प्याज काटे हो सलाद के लिए, काटे, उस प्याज को काटो तो उसमें छल्ले निकल के आते हैं, हाँ आते हैं। मतलब ये डिस्क जो है डिफरेंट रेडियस की रिंग से मिलकर बना होगा।
मतलब अगर हमसे कोई बोले फाइंड एरिया ऑफ डिस्क, तो सब तो पता है हमें कि पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितने छोटे छोटे टुकड़े में करें, कैसे टाइप के टुकड़े लें। इसलिए मैं उल्टा सीधा करके बता रहा हूं, जिगजैग करके बता रहा हूं, कंफ्यूज करके बता रहा हूं। पहले मैं डिस्क बनाया, फिर एक छोटी सी रिंग बना दी, कोरिलेट कराने के लिए कि डिस्क दो है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की रिंग से मिलकर बनी होती है। जैसे प्याज काटो, उसके देखो छल्ले बन के आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट छल्लों को अगर इकट्ठा करके रख दो तो प्याज बन जाता है कंप्लीट। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा कह रहे हैं बेटा, हम कुछ ऐसा कह रहे हैं। एक छल्ला हो गया ये, ठीक है, एक छल्ला हो गया ये, ऐसे। इन छल्लों को अगर अरेंज करा जाए, इन छल्लों को अगर हम अरेंज करने की कोशिश करें, देखो जरा, इन छल्लों को अरेंज करने जा रहे हैं हम, तो अब अगर आप नोटिस करो, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। समझ में आया? अभी सब डिस्क्रीट थे ना? अब इसको अगर हम इसी में सेट कर दें, कुछ समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के छल्ले लगाते गए लगाते गए लगाते लगाते गए, तो देखो क्या हो गया, अब ऐसा बन गया। मतलब कंप्लीट डिस्क बनेगी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के रिंग से। तो अगर मुझे इस डिस्क का एरिया निकालना है, तो एक रिंग का एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर दें, ये कहने का मतलब है, ये एप्लीकेशन है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। तो अगर मान लो किसी इंस्टेंट पर ये वाली रिंग हम लेते हैं, आर रेडियस की रिंग लेते हैं, इसकी थिकनेस कितनी होगी? dr होगी। टोटल इसकी रेडियस कितनी है? r है। तो आपने कितनी रेडियस की रिंग सजाई? आपने छोटी सी रिंग से शुरू किया, नन्ही सी रिंग से शुरू किया, अलग अलग रेडियस सारी रिंग सजा दी आपने। मतलब आपने 0 रेडियस से लेकर सारी रेडियस तक की रिंग सजाई है, तब जाके डिस्क बना है, नहीं तो बनता नहीं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? किसका? ये जो अंदर आपने ब्लैक वाला बनाया उसका। तो ये ब्लैक वाली जो स्ट्रिप है, इसको आप ऐसे समझो, अगर मैं इस पे सेलो टेप चिपकाऊं इतनी चौड़ाई का, तो इतना गोल लंबा का सेलो टेप चिपकेगा। उसी सेलो टेप को खोल दूंगा तो ये इतने लेंथ का सेलो टेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एल लेंथ का सेलो टेप मिलेगा। और उस सेलो टेप की चौड़ाई कितनी होगी? dr होगी। कुछ लोग नहीं समझ में आया होगा। हम कह रहे हैं ये एरिया निकालने हैं इसका, मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका एरिया चाहिए, डीए चाहिए। तो इसका एरिया कैसे लिखोगे? इसका एरिया लिखोगे इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई से। तो लंबाई कैसे पता चलेगी? इसको ऐसे स्ट्रिप है, मान लो इसको काट के देखो तो ऐसे खुल के आएगा, नहीं खुल के आएगा? सेलो टेप जैसा होता है। फील आ रहा नहीं आ रहा? मतलब अगर मैं इसमें एक सर्किल ऐसे बनाऊं सेलो टेप से, तो सेलो टेप से ऐसे सर्किल बनाऊंगा तो सेलो टेप की लंबाई कितनी होगी? इतनी होगी, इतनी इंटू चौड़ाई। तो ये छोटा सा जो एरिया होगा, ये जो डीए एरिया होगा, वो डीए एरिया कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी? 1 पेरीमीटर के बराबर, 2 पाई आर डी आर। तो इतना बड़ा एरिया होगा ये। नहीं समझ आया भाई? इस ब्लैक वाले पोर्शन का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया कितना आएगा? इस ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया कितना आएगा? इस ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया होगा डीए। और डीए क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कैसे? इसकी पेरीमीटर के बराबर लंबाई, इसकी चौड़ाई इसकी थिकनेस के बराबर। देखा जाए रेक्टेंगल ही है रेक्टेंगल जो घूमा हुआ पड़ा है, बस ये कहने का मतलब है मेरे। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे अब इसका? डीए का इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब
2 पाई आर का डी आर के साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये आ जाएगा टोटल एरिया। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? सेंटर से लेके आउटर पेरीमीटर तक। क्या आएगा? आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके आर तक। 2 से 2 उड़ा दो, पाई, एक बार आर रखोगे स्क्वायर माइनस 0, तो एरिया क्या आएगा? अरे हाँ, ये तो सर भाई पाई आर स्क्वायर आ गया, बिल्कुल वही आ गया। बस यहां हम समझाना क्या चाहते थे, इमेजिन करो, इमेजिन करो, आप बस इमेजिन करिए। बस आप किसको इमेजिन करना है सर? इमेजिन करना है स्ट्रिप्स को। कैसे? आपने यहां स्ट्रिप समझी थी, कैसे? रेक्टेंगुलर ऐसे समझी थी। यहां पे आपने स्ट्रिप्स कैसे समझी? यहां पर ट्रायंगुलर समझी। तो आप जितना अच्छा स्ट्रिप समझ लोगे, जितना अच्छे एलिमेंट समझ लोगे, उसी एलिमेंट को इंटीग्रेट करते जाना है, जोड़ते जाना है, आपका एरिया आ जाएगा। तो आपने इंटीग्रेशन में क्या सीखा? धन्यवाद। आपने इंटीग्रेशन में क्या सीखा? आपने इंटीग्रेशन में सीखा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, आपने सीखा डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, आपने सीखा ग्राफिकल सिग्निफिकेंस, आपने सीखा क्या एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हमें आपको सिखाने हैं। आज की सभा इतनी ही, आज की सभा इतनी ही, बहुत छोटी और क्रिस्पी इतनी ही सभा रखेंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगली सभा में हम आपको पढ़ाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी बातें हम आपको सिखाएंगे डिटेल में। समझ गए? तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मौज में रहो, खूब मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करते रहो। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो बेटा, सिंपल सी बात है, नजर, नजारे और नजरिया अगर बदलना है तो मेहनत बहुत करना होगा। नजर, नजरिया और नजारे अगर आपको बदलना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ये बदलते हैं, लोगों ने बदल के दिखाया है। क्या? नजर, नजरिया और नजारे। ठीक है? तब तक मस्त रहो, मौज में रहो, बता के जा रहे हैं।